So, welcome dear students. This is lecture number 9 for BTech Agriculture, first year, second semester. Subject is Theory of Structure. Subject code is EVE 5125. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक रिवेट वैल्यू का एक न्यूमेरिकल देखा था जो जनरली एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना था, एक स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट की वैल्यू या फिर रिवेट वैल्यू या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, यही कैलकुलेट करना था। जो क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, मिनिमम ऑफ शेयरिंग इन बियरिंग, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया था। अब हम एक नया टाइप का न्यूमेरिकल देख रहे हैं जिसमें हमको कैलकुलेट करना है पुल रिक्वायर्ड फॉर द फेलियर ऑफ द जॉइंट, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है इसमें, इट्स इफिशिएंसी। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। तो देखो पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। क्या क्या, डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, प्लेट का जो थिकनेस है 16 mm है, और क्या बोल रहा है, इसका जो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट दिया हुआ है दैट इज़ 20 mm, और उसका जो पिच दिया हुआ है, पिच की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्मॉल पी इक्वल टू 80 mm, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट पुल पर पिच लेंथ एट विच द जॉइंट विल फेल एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स इफिशियंसी। देखो मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ कनेक्शन पढ़ाया तो उसमें 3 टाइप के कनेक्शन पढ़ाए थे। कौन कौन से, रिवेटेड कनेक्शन होता है, वेल्डेड कनेक्शन होता है, और कौन सा होता है, बोल्टेड कनेक्शन। अब इन तीनों में देखो जनरली वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा इसमें इफिशियंसी किसकी होगी, वेल्डेड की होगी, रिवेटेड की होगी कि बोल्टेड की होगी। तो आपको बताना है सर वेल्डेड कनेक्शन की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें वेल्डेड कनेक्शन में किसी भी तरह के हम रिडक्शन नहीं करते, किसमें, प्लेट के एरिया में, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे को बोल्टेड कनेक्शन बनाया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, होल्स करने पड़ेंगे, किसमें, प्लेट्स में। इससे क्या होगी, उसकी इफिशियंसी घट जाती है प्लेट की, ठीक है। बट ऐसा वेल्डेड कनेक्शन में नहीं होता, इसीलिए हम लोग वेल्डेड कनेक्शन की इफिशियंसी मोर देन 95% मान के चलते हैं, अप्रॉक्स 100%। बट ऐसा इसमें नहीं होता, किसमें, बोल्टेड और रिवेटेड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आप लोग कहीं नोट करके रख लीजिए, ये आप याद रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है हमको, क्या बोला है, फेल एंड इट्स एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमको 3 वैल्यू दी हुई है। एक तो दी हुई है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट दैट इज एफ टी इज इक्वल टू 480 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। देखो 2 वैल्यू होती है, एक तो परमिसिबल वैल्यू होती है, दूसरा अल्टीमेट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमको सीधे किसी प्लेट की अल्टीमेट वैल्यू दे दी हुई है, ठीक है। दैट इज एफ टी इज इक्वल टू 480 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब दूसरा क्या बोल रहा है, अल्टीमेट क्रशिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट या फिर बोल्ट दैट इज एफ बी इज इक्वल टू 760 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट आप मेंशन कर लेंगे, दैट इज यहाँ पे ये रिवेट होगा ना, ये रिवेट की वैल्यू दी हुई है, ये दोनों रिवेट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट दैट इज एफ एस इक्वल टू 380 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। इनका यूज़ करके हमको क्या कैलकुलेट करना है, पुल पर पिच लेंथ एट विच द जॉइंट विल फेल, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको नॉमिनल दिया हुआ है किसका, बोल्ट रिवेट का, दैट इज़ 20 mm। तो हम कितना हमको प्लेट में होल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, दैट इज़ 20 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 121.5 दैट इज़ ग्रॉस डाया, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, डबल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट। तो देखो आपका मैंने इसका यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, डबल कवर और डबल रिवेटेड बट जॉइंट। इसमें नंबर ऑफ शेयर पिन कितना होगा, 2, ठीक है। ये था क्रॉस सेक्शन व्यू। अगर मैं इसे टॉप व्यू से देखूँ तो कैसा दिखाई देगा ये। अब देखो यहाँ पे जो पर पिच लेंथ बोल रहे हैं ना क्वेश्चन, हम लोग पिच कैसे मेजर करते हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो लोड के डायरेक्शन में मेरे को क्या करना है, एक पट्टी लेनी है पिच जिसका विड्थ कितना होगा, 80 mm। इस 80 mm के विड्थ के अंदर में जितने नंबर ऑफ बोल्ट लाइस करेंगे उसको हमको कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेना है, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के हमको सिर्फ इतने ही दूरी का, जितने दूरी को मैंने मार करके रखा है, इतनी दूरी का हमको कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ, ठीक है। इतने दूरी को फेल करने में कितना हमको पुल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है टेंशन फेलियर ऑफ द प्लेट। उसके लिए हमको कितना पुल रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, टेंशन। हमको कुछ यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसको यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, टेंशन फेलियर इन द प्लेट दैट इज़ पी यू टी, मतलब पुल रिक्वायर्ड फॉर टेंशन फेलियर, दैट इज़ क्या होगा, एफ टी इंटू डे इंटू, मतलब पिच माइनस डे इंटू टी। फॉर पर पिच लाइन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन होता पूरे प्लेट का बोलता तो हम क्या करते हैं, डे इंटू सिर्फ टी लेते, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट यहाँ पे हम, ठीक है, हमको सिर्फ पिच पर पिच लाइन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हम पिच में माइनस करें कितना, डाफ होल को। तो ये हो गया आपका 480 इंटू 80 माइनस 21.5 इंटू 16 दैट इज़ 44980 न्यूटन। अब देखो
यहाँ पे क्या है, आपको एक फिगर दिख रहा है आपका, देखो एक पिच लेंथ में कितने नंबर ऑफ बोल्ट लाई कर रहे हैं, डेट इज हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, डेट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट कितने लाई कर रहे हैं 2, और एक बोल्ट कितने सीवर कितने नंबर ऑफ प्लेन सीयर पे है 2। ठीक है, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या कैलकुलेट करना है, शेयरिंग फेलियर फॉर पुल रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग फेलियर, दैट इज PUS। हमको FS की वैल्यू पता है, और क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। अब यहाँ पे डबल सीयर है प्लस नंबर ऑफ बोल्ट कितना है यहाँ पे, या फिर नंबर ऑफ रिवेट कितना है 2, इसलिए यहाँ पे ऐसा हम फॉर्मूला लगाए, FS इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2 ठीक है, ये 2 यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्लेन को, और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रिवेट को। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, PUS दैट इज पुल रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग फेलियर, दैट इज कितना है मेरा 551.84 किलो न्यूटन। इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है बियरिंग फेलियर फॉर, मतलब पुल रिक्वायर्ड फॉर बियरिंग फेलियर। ठीक है, दैट इज PUB। तो PUB निकालने के लिए हमको FB पता है। ठीक है, और नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट कितना है यहाँ पे, या फिर नंबर ऑफ रिवेट कितना है 2। D क्या होगा यहाँ पे, डाया ऑफ होल। T यहाँ पे क्या होगा, थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, PUB, तो कितना आ रहा है मेरा 522 किलो न्यूटन। तो हमको यहाँ पे क्या पता चला, जो जॉइंट फेल होगा इन तीनों में जो भी मिनिमम होगा, कौन कौन से में, शेयरिंग, बेयरिंग एंड टेंशन में, जो भी सबसे कम आएगा वो मेरा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। ठीक है, दैट इज़ 449.28 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या हमको पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। वो तीनों में जो सबसे मिनिमम वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है। ठीक है, पिच की वैल्यू पती हुई है और थिकनेस हमको पता है, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। तो कितना आ रहा है मेरा 614 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको अब कौन से फॉर्मूले में पुट किया मैंने, इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो मेरा 449.28 डिवाइडेड बाई 614.4 इंटू 100, तो कितना आ रहा है 73.12%। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना रहता, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, बाकी न्यूमेरिकल बहुत ईजी आता है। इसके बाद हम एक और टाइप 3 का न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका ये रिवेटेड कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो मिसलेसनेस टॉपिक्स रहेंगे उनको मैं बाद में कवर करा दूंगा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप 3 न्यूमेरिकल के बाद वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट, अगर कोई डाउट होता तो आप पूछो।